हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCL5 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए PCL5 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या करके हम लोग चारों ऑप्शंस को पहले रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला, थ्री इक्वेटोरियल PCL बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। देखो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले PCL5 का स्ट्रक्चर ही बना लेता हूँ। तो PCL5 जो होता है आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसका शेप होता है, जिसमें से आपका PCL5 में से तीन जो बॉन्ड होता है ना, CL ये जो दिख रहा है ये आपके कहलाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, और इस पे जो बॉन्ड्स है उसे हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड कह देते हैं। और ये जो इस ये ट्रायंगल प्लेन बन के इस ट्रायंगल के ऊपर एक CL है और एक CL नीचे है, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है। ये जो इक्वेटोरियल में आपको बॉन्ड दिख रहे हैं ये आपके बिल्कुल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें हर एक बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है। ये और इसके बीच का ये एंगल ये भी आपका 120, ये बीच में आपका फास्फोरस है। ये बीच में आपका फास्फोरस है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे एक एक करके स्टेटमेंट, थ्री इक्वेटोरियल PCL बॉन्ड्स, तो यहाँ पे तीन PCL इक्वेटोरियल बॉन्ड जो दिख रहे हैं मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, बिल्कुल बात सही है। ये 120 120 120 बना रहा है, तो स्टेटमेंट वन ट्रू है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। टू एक्सियल PCL बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। अच्छा, जो PCL बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड्स है उनके बीच में एंगल कितना है, 180। तो बिल्कुल बात ये भी सही है, क्योंकि एक CL आपका इस ट्रायंगल के ऊपर जा रहा है, दूसरा इसके नीचे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का ही होगा, इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, एक्सियल PCL बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCL बॉन्ड। तो देखिए एक्सियल जो बॉन्ड्स होता है वो लॉन्गर होता है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिएगा PCL जो एक्सियल बॉन्ड्स है ना, यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जबकि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो 120 बन रहा है। तो आप लोग इस बेसिस पे बताना रिपल्सन कहाँ ज्यादा हो रहा होगा, 90 डिग्री के एंगल पे रिपल्सन ज्यादा होगा या 120 के डिग्री पे ज्यादा रिपल्सन होगा। तो जहां एंगल कम होगा वहां बॉन्ड पास पास होंगे, इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे और रिपल्सन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका एंगल कम है 90 डिग्री, इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स का जो इलेक्ट्रॉन है ना ये ज्यादा रिपल्सन सफर करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन हो रहा है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच, ये एक्सियल इलेक्ट्रॉन है ये दोनों, ये इक्वेटोरियल है, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होगा तो ये जो एक्सियल वाले इलेक्ट्रॉन है वो दूर भागेंगे, जब दूर भागेंगे मतलब ये और दूर जा रहा है, तो ऐसे में ये बॉन्ड आपका खुद ब खुद लंबा होता चला जाएगा, मतलब यहाँ जो एक्सियल बॉन्ड है वो लॉन्गर हो जाता है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है PCL5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। क्या PCL5 नॉन रिएक्टिव होते हैं? क्या PCL5 रिएक्ट नहीं करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार। PCL5 को तो आप हीट करोगे तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है, और भी बहुत सारे रिएक्शन PCL5 को देखने को मिलता है। ठीक है। ये Cl2 अलग हो जाता है, ये Cl2 कौन सा वाला होता है, एक्सियल वाला, क्योंकि एक्सियल आपका लॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं, लॉन्गर है तो ऐसे में ये आपका जल्दी टूट जाएगा क्योंकि बॉन्ड वीकर होगा, इसलिए ये दो Cl ये और ये आपका Cl2 बन के बाहर हो जाता है, बच जाता है PCl3। तो इस तरह से PCL5 नॉन रिएक्टिव ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाता है, और इसी वजह से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि आपको यहाँ पहचानना था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।